दिव्य दृष्टि साधना एक ऐसी साधना जिस साधना को अगर आप एक नियम से करते हैं और सही गुरु के दिशा निर्देश पे करते हैं तो आपके अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप होता है कि आप किसी भी सूक्ष्म जगत की शक्ति से संपर्क कर सकते हैं, उसके रहस्यों को समझ सकते हैं और सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देखने में, वार्तालाप करने में आप कामयाब हो सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको एक नियम, पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत के साथ आपको अनुष्ठान करना होता है, साधना करनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रि आने वाली है और हम आपको भगवती देवी दुर्गा का मंत्र और विधि देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अनुष्ठान करें और अपनी थर्ड आई को जागृत करें। कोई इसे थर्ड आई के नाम से संबोधित करता है, कोई त्रिनेत्र बोलता है, कोई आगे चक्र बोलता है। तो इसको आप जागृत करने के लिए माँ भगवती का जो मंत्र है, दुर्गा मंत्र है, उसका अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान 9 दिवसीय साधना का करना है। साधना हमेशा मध्य रात्रि में की जाती है और हम जो आपको आज अनुष्ठान देंगे, ये अनुष्ठान देंगे तांत्रिक विधि से। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से करते हैं। जो नॉर्मल साधक हैं वो पूजा पाठ, धूप दीप और चालीसा पाठ, स्तोत्र का पाठ आदि का करते हैं, व्रत रहते हैं। तो और जो तांत्रिक अनुष्ठान हैं ये हठ योग में आते हैं, इनको आप मध्य रात्रि में करें और बिल्कुल हठी बन के करें। आसन पे बैठ गए तो बैठ गए। 21 माला का जाप करना है तो 21 माला का जाप करना है, नित्य करना है। कुछ ऐसे साधक हैं जो शुरुआत में तो बड़ी इच्छा प्रकट करते हैं अनुष्ठान के लिए और करते भी हैं। जैसे ही 2 दिन 3 दिन बीतते हैं, उनका मनोबल डाउन हो जाता है और वो साधना को छोड़ देते हैं या समय आगे पीछे करते हैं, एक समय पे साधना नहीं करते हैं। तो ऐसे साधक इस साधना को करने के लिए योग्य गुरु की रेख देख में करें और जो साधक ग्रुप में रह के साधना करना चाहें वह दीक्षा लेकर के ग्रुप में रह करके साधना कर सकते हैं। जो अपने घर पे अनुष्ठान करना चाहते हैं, दक्षिणा देना नहीं चाहते हैं, निःशुल्क करना चाहते हैं, वो लोग अपने घर पे कर सकते हैं। नियम वही है, मंत्र वही है, चेंज कुछ नहीं है। फर्क आएगा सिर्फ दीक्षा का और बगैर दीक्षा के। तो आपको करना क्या है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। माला आपके पास रुद्राक्ष की होनी चाहिए, संस्कारित माला होनी चाहिए। आसन आपके पास लाल होना चाहिए और पूजा के जो आपके अपने वस्त्र हैं वो भी लाल रंग के होने चाहिए। लाल पुष्प का आप प्रयोग करेंगे जैसे कि गुलाब। हवन सामग्री और देसी घी, थोड़ा सा अन्न, जौ, तिल, चावल, इनको मिला करके, मीठा थोड़ा मिला करके आप मिश्रित करके इससे हवन किया जाएगा। भोग के लिए आप मीठे का प्रयोग करेंगे नित्य। एक बढ़िया सा खुशबूदार इत्र, हो सके तो गुलाब का, अन्यथा कोई भी चलेगा। धूप बत्ती, खुशबूदार देसी घी का चिराग और एक बाजोट के ऊपर देवी भगवती की मूर्ति और एक छोटा सा मिट्टी के कटोरे में या बड़े से बर्तन से बोलते हैं मटकी, उसमें जल भरा हुआ, उसके ऊपर कलश स्थापना, उसके ऊपर नारियल।
नारियल पे चुन्नी बंधी हुई होनी चाहिए और वह आपके पूजा स्थान पे रखी हो। और जो दिशा का प्रयोग करेंगे, वह दिशा उत्तर की प्रयोग करेंगे या पूरब की तरफ आप अपना मुंह करके फेस करके बैठेंगे। बैठने के बाद आप अपने गुरु को याद करेंगे, नमन करेंगे। उसके बाद आप अपने इष्ट का पूजन करेंगे। इसके बाद अगर आप भयभीत होते हैं साधना में, अगर आप नए साधक हैं, तो सुरक्षा कवच का प्रयोग करें। और अगर आपको भय नहीं लगता है, आप एक निडर साधक हैं, तो फिर आप सुरक्षा कवच का प्रयोग ना करें। आप नॉर्मल तरीके से बैठ के और अनुष्ठान स्टार्ट करें। अनुष्ठान जो आप करेंगे 21 माला का करेंगे। 9 दिवसीय साधना होगी। 21 माला का प्रयोग करेंगे और मंत्र रखेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। माला जो रुद्राक्ष की पकड़ेंगे दाहिने हाथ पे ऐसे रखेंगे अपने हार्ट के पास और बैठ के एक लय में जाप करेंगे। और जब आपका अनुष्ठान पूरा हो, उसके बाद आखिर में एक माला का हवन करें। जब हवन करें तो उसमें स्वाहा जोड़ दें। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। इस तरीके से आप एक माला का हवन करें। जब आपका हवन पूर्ण हो जाए, आप देवी भगवती को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आसन छोड़ें। जब आसन छोड़ें तो फिर आसन को प्रणाम करें, माले को प्रणाम करें और आसन को आसन की जगह रखें, माले को एक सुरक्षित जगह रखें, उसे गले में न पहने। इसके बाद आप आकर के अपने बिस्तर पे सो जाएं। प्रयास करें आपका बिस्तर अलग होना चाहिए। अगर आपका रूम अलग है, एकांत में आप साधना कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साधना काल में आप किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे। लहसुन, प्याज, अंडा, शराब आदि मांस वगैरह का आप प्रयोग नहीं करेंगे और लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे, मेल मिलाप कम रखेंगे। तो ऐसी साधना है, इस तरीके से साधना की जाएगी। और जब आपकी साधना 9 दिवसीय पूर्ण हो जाए, तो जो आपका पूजा का सामान है, जो भी आपने इकट्ठा किया है, सारा प्रॉपर तरीके से एक पॉलीथीन में बांध के रखें। पूजा के समय नित्य रख दिया करें, उठा के अगले दिन नई सामग्री रखें। 9 दिन जब आपके पूर्ण हो जाएं, तब आप ले जा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जल आपका साफ सुथरा होना चाहिए, किसी गंदे नाले में मत डालिएगा। अगर फिर भी अगर आपके पास कोई आसपास तालाब साफ सुथरा है, तो वहां भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साधना करें, पूरी ईमानदारी से साधना करें। जो विधि मैंने आपको दी है, इस विधि को तोड़ मरोड़ के साधना न करें। मैंने कोई ऐसा ताम झाम नहीं बताया है कि आपको सामान ढूंढना पड़े या दुनिया भर की व्यवस्था करनी पड़े। एक पूरे भक्ति भाव से, पूरी निष्ठा ईमानदारी से साधना करें। जो मैंने एक विधान बताया है, इस विधान का प्रयोग करें। आंख बंद करके जाप करना है, आंख खोल के जाप नहीं करना है पूरी साधना काल में। तो इस विधि से साधना करिए, रिजल्ट आएगा, हर हाल में आएगा। बस आप विश्वास रखें, पूरी ईमानदारी से साधना करें। रिजल्ट कब नहीं आता है? जब मेहनत आप जबरदस्त करते हैं, सही तरीके से नहीं करते, या सही तरीके से भी कर रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं है कि हाँ, हम ऐसा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा रिजल्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप अपना मन मैला ना करें, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ साधना करें। हमने इस साधना को प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। इसमें कोई इधर उधर के तोड़ मरोड़ के कोई सिस्टम प्रस्तुत नहीं किया गया है।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के नई चीज बना देते हैं। इससे क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता साधना में। तो आप साधना करिए। और जिन लोगों ने हमारे रेख देख में साधना करी है ग्रुप के माध्यम से या अष्टमी में होली पे, वो लोग दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में नई साधना के लिए आप जुड़िए और आपको प्रॉपर रिजल्ट के साथ साधना करवाई जाएगी। आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिव।